नमस्कार दोस्तों, आज 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार। दोस्तों पता कर लेते हैं आज का आलू का क्या कुछ बाज़ार चला, कितनी गाड़ी आई, क्या मार्केट करी। दोस्तों यहाँ जो बाज़ार चलता है ये 50 किलो का चलता है। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में जो है 50 किलो की बोरी का रेट चलता है। चलो पता कर लेते हैं आज का कितनी गाड़ी आई, क्या बाज़ार चला। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार नमस्कार। जसकरण भाई साहब जी, आज कितनी गाड़ियाँ आई जी मार्केट में, पोजीशन क्या है जी? आ जाओ जी, आगे आ जाओ आराम से। हाँ जी, इधर से। हाँ जी बाबू जी, गाड़ी मंडी के अंदर 110 गाड़ी की रिपोर्ट है। अच्छा जी, 110 गाड़ी की रिपोर्ट है, जिसके अंदर आप मान के चलो 36 से 37 गाड़ी जो है वो है 37-93 की हाइब्रिड की, जो आगरा अलीगढ़ मेल से आलू आता है। अच्छा जितना भी आपसे, ये आपका पुखराज हो गया, आनंद हो गया, ये आपका 37-93 हो गया, सूखा गीला सब मिला के इसकी 36 से 37 गाड़ी है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ एलआर की आई है 11 से 12 गाड़ी। अगर मैं बात करता हूँ सूर्या की, सिर्फ सूर्या की, वो चंदोसी बिसोली से आई है 20 से 22 गाड़ी। अगर मैं बात करता हूँ चंदोसी के चिपसोनों की, तो उसकी आई है 32 से 33 गाड़ी। अगर मैं बात करता हूँ डायमंड की, उसकी आई है 2 से 3 गाड़ी। और ये सब मिला के हमारे पास जो है 105 से 110 गाड़ियाँ की अराइवल बन रही है, जिसमें से 29 से 30 गाड़ी कल की बैलेंस है। अच्छा ये अगर हम मोटा हिसाब लगा के चलते हैं मोटा, तो ये मान के चलो कि 70 एक गाड़ी जो है वो ताज़ी आई हैं और बाकी जो है वो कल की बैलेंस है। अच्छा जी, गाड़ियाँ जो हैं हम लोगों को, मैं हमेशा से यही चीज़ बोलते आए हैं, गाड़ियों की जो अब अराइवल है वो हमको इतनी ही रखनी है। इससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो जितना ग्राहक को ऑप्शन कम मिलेगा उतना ग्राहक उसका अच्छा रेट देता है। जो गाड़ियाँ मंडी में आई होंगी, जो माल आए होंगे, उसका ग्राहक अच्छे से रेट लेता है, वो आलू इज्जत से बिकता है। दूसरी चीज़, ये जो हौच पौच है, जो गर्मी है, इसके चक्कर के अंदर जो है ना आलू इतना ख़राब हो रहा है, इतना ज़्यादा दागी हो रहा है। आप आलू को आज आप उतारो, आपको आलू सिर्फ एक दिन देता है। आज आपके पास गाड़ी आई नहीं बिकी तो अगले दिन के अंदर ही आलू के अंदर एक आधा दाना डैमेज आना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब हमारी हालत देखो, अपनी देखो, पूरी टी शर्ट गीली हुई पड़ी है, इतना पसीना आ रहा है। तो यही हाल आलू का होता है। आलू की भी चमड़ी ऐसे ही होती है, उसको भी जहाँ से उसको इतनी हुमस, और पहली चीज़ जो ये इतना बारिश कभी होती है, कभी एकदम से वो धूप निकल आती है। तो ये चीज़ मैं आपको बस समझाना चाहता हूँ कि ये चीज़ हमारे किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को देखनी है। हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो 100 तक लिमिट रखनी है हम लोगों ने। जहाँ 100 से ही ऊपर चली जाती हैं, वहाँ एक खतरे का साइन या एक मंदे का साइन हमारे लिए आ जाता है। अगर हम लोग 100 तक गाड़ियाँ रखते हैं, 80-100, आप देखो हमारा 15 दिन पहले 85 गाड़ी तक मंडी में आ रही थी। इतना बढ़िया बाजार चल रहा था, रोज़ बाजार तेज़ हो रहे थे। जहाँ गाड़ियाँ 100 से प्लस हुई हैं, वहाँ पे देखो अब बाजार जो है 2 हफ्तों से टूटना शुरू हो गया है। यानी कि 25 से 30 गाड़ियाँ फालतू आ गई। बिल्कुल जी, हमको एवरेज रखनी है 25% फालतू गई। हमको एवरेज रखनी है 80 से 100 गाड़ी के बीच के अंदर। अच्छा जी, बिल्कुल। आज की डेट में ग्राहक को जितना अराइवल कम दिखेगी यहाँ मंडी में, उतना ग्राहक जो है वो इज्जत से आलू भी लेगा और इतना जो है वो आलू के दाम भी अच्छा हमको देगा। मेन चीज़ है, जितनी अराइवल बढ़ने से हमारा जितना ये डंप बढ़ता है, जो आज 12-14-15 हज़ार कट्टा नीचे हो चुका है, ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि गाड़ियाँ जो हैं वो इतनी ज़्यादा ओवरलोड आ जाती हैं। ओवरलोड से ज़्यादा हम लोग हमेशा यही चीज़ समझाते हैं कि जब भी आप गाड़ी बनाओ, जब भी आप गाड़ी किसी को भी भेजो, आपको ये चीज़ उनको बतानी है आज की डेट के अंदर कि हमारे पास कितनी गाड़ी है। आज मेरे पास एक गाड़ी आई है, मैं और गाड़ी नहीं मंगाऊंगा, एक ही गाड़ी है बिल्कुल, और मंगानी भी नहीं है। क्योंकि आज की डेट में फड़ देखो ना, एक फड़ के ऊपर इस टाइम 2 से 3 आड़ती हैं। हम कहाँ उतार लेंगे माल? हम लोग उतना मंगा रहे हैं जितना हम बेच सकते हैं। जहाँ हम लोगों को दिख रहा है आज की डेट के अंदर कि माल फालतू आ रहा है या माल की ज़्यादा आवक आ रही है, हम लोगों को घबराहट होनी शुरू कर देती है। हम लोग गाड़ी को कहाँ उतारेंगे? इसलिए हम लोग ये कहते हैं गाड़ियाँ लिमिट में आएंगी तो सबके लिए भला हो जाएगा। बाकी अगर मैं ये बात करना, कल्लू से बात करो, कल्लू दक्षिणपुरी। बाकी मैं बात करता हूँ रेटों की, आप आगे आ जाओ, मैं आपको आलू सारे दिखा देता हूँ। हाँ जी, आज की डेट के अंदर अगर मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास चंदोसी भी है, ये वाला भी है। हाँ जी, अच्छा, एक ही गाड़ी के अंदर आई है। अच्छा जी, ये है सामने फ्राई सोना। अच्छा, इसकी जो रेंज है ये 1250 से 1300 की रेंज है। अच्छा जी, ये जो गुल्ला है ये मान जी, ये सोने का गुल्ला है। इसकी रेंज आप मान के चलो 1100 से 1200 की रेंज है। अच्छा जी, और ये है चिपसोना। थोड़ा सा चिपसोना 3 है, इसमें जाल वगैरह कम होता है। इसकी जो रेंज है वो 1250 के लपेटे में है। अच्छा, जो चिपसोना 1 आता है वो उसका रेट जो है वो 1250 से लेकर 1300-1320-30 की रेंज है। ठीक जी, ठीक। ये उसका मोटा बम्पर साइज है, या मान के चलो 1000-1050-60 रुपए की रेंज है।
ये LR है मीडियम साइज 40-45 mm के, इनकी रेंज है 1050 से 1100। अच्छा जी। जो मोटे LR आते हैं ओवर साइज या मोटे जिसको हम कहते हैं ना 50-55 mm प्लस, उसकी जो रेंज है वो मान के चलो आज की डेट के अंदर वो 1100 से लेके 1150 रुपए। अच्छा जी। इनके जो गुल्ले किर्री आते हैं वो मैं बेच चुका हूँ, इनके जो गुल्ले किर्री थी वो लॉट निपट गया है। अच्छा, यहाँ पलटा हुआ था। इनकी जो गोली बिकी LR की वो हमने बेची है 700 से लेके 750। अच्छा, इनका जो गुल्ला बेचा वो हमने बेचा 950 रुपए का LR का। ये पंजाब का है। इसी में अगर थोड़ी सी पास वैरायटी आ जाती है हमारे पास यूपी से, उसकी जो रेंज बनती है वो 1200 से 1300 रुपए बन जाती है, यानी कि 100 से 150 रुपए बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, वो पास हो जाता है। ये आलू पास नहीं हो रहे है तो शुगर फ्री चैम्बर के, लेकिन इसमें थोड़ा सा शुगर कंटेंट आता है जिसके चक्कर में ये पास नहीं हो पा रहा, और पास ना होने के चक्कर के अंदर इसका रेट जो है ये परचून की मार्केटों में बिकता है। जितने हमारे परचून ग्राहक आते हैं, जो यूपी वाला होता है या जो गुजरात वाला आता है, ये पास आलू आते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये कंपनीज उठाती हैं या फिर लच्छा में या वेफर की कंपनियों में जाता है, उसका रेट ऑटोमेटिकली अच्छा मिल जाता है। यूपी का जो LR आ रहा है वो आपका भुजिए में भी चल जाता है और थोड़ा बहुत पासिंग चिप्स में भी चल जाता है। उसकी जो रेंज है वो 1200 से 1300 है। और जो गुजरात का है, गुजरात का LR इस टाइम 100% जो पास आ जाए वो आप मान के चलो 28 रुपए से 30 रुपए किलो की रेंज है उनकी। 1400 से 1500 रुपए, 1400 से 1500 रुपए की रेंज है उसकी। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है राणा जी, आज की डेट के अंदर जो बंदा पास आलू मांगता है, जिसको पास LR चाहिए, वो आलू जो है उसका गुजरात का आलू पकड़ता है वो। अच्छा, ये पंजाब वाले जो होते हैं ये बेसिकली हम लोग परचून वाले ग्राहकों को देते हैं, जो 1-1, 2-2, 4-4, 5-5 कट्टे लेने वाले होते हैं, ये लोग वो लेते हैं। अच्छा, जो पूरी गाड़ी लेते हैं, जो कंपनियों में जाता है, बीकानो, बीका जी, ये काका जी वगैरह जो है कंपनियां खुली हुई हैं, वहाँ पे ऑलमोस्ट सारा गुजराती लेना पसंद करते हैं। अच्छा। अगर मैं बात करता हूँ 3793 की, तो 3793 जो सूखा है उसकी जो रेंज है वो 1100 रुपए से लेके 1200 रुपए की रेंज है। अच्छा जी। जिसमें थोड़ा सा कच्चे छिलके की शिकायत है या साइज थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। साइड का जी ये सारा अलीगढ़ साइड का। अच्छा जी। बिल्कुल, इस टाइम पे जो 3793 में आ रहा है वो सारा मथुरा अलीगढ़ साइड, यूपी साइड में आ रहा है, आगरा अलीगढ़ बेल्ट जिसको कहते हैं। अच्छा जी। उसका जो इस टाइम पहली बात तो जो मौसम है, कोई बंदा इस टाइम गीला मंगा नहीं रहा। अच्छा। गीला वो हम लोग मंगाते हैं जो आलू बहुत कोई VVIP हो, जिसमें व्यापारी कहता है कि आलू बहुत अच्छा है, वो हम लोग गीला मंगा सकते हैं जो गाड़ी एक ही दिन में खत्म हो जाए। अच्छा। आज की रेट पे हम गीले 3793 या हाइब्रिड आलू को मंगा के बेच, अगर वो नहीं बिका 1%, वो अगले दिन ही पटाखा मारना शुरू कर देगा। इसलिए जितना भी ग्राहक है या जितने भी जो भी व्यापारी वगैरह है माशाखुर मंडी से आलू ले रहे हैं 3793 या हाइब्रिड, वो कोशिश कर रहे हैं कि आलू सूखा हो। ठीक जी। सूखे 3793 का जो रेट है, बढ़िया आलू तो 1200 रुपये है, VVIP आलू 1200, 10-20 रुपये बिक रहा है। जो थोड़े से हल्के आलू हैं, जिसमें थोड़ा कच्चे छिलके की शिकायत हो गई, थोड़ा साइज की थोड़ा सा या हरे की शिकायत हो गई, वो 1100 से 1200 रुपये के बीच में बिक रहे हैं। ठीक। इनके जो गुल्ले हैं वो 950 से 1000 रुपये हैं। अगर मैं बात करता हूँ हाइब्रिड आलू की, हाइब्रिड आलू जो बिक रहा है वो भी सूखा ही आ रहा है। ये कौन सी जगह है जी? ये भी आगरा अलीगढ़ बेल्ट से ही आता है। अच्छा, ये इसके अंदर चाहे 302 कह लो, चाहे ख्याति कह लो, चाहे मोहन कह लो, चाहे पुखराज कह लो। अच्छा, ये सारी एक ही वैरायटी होती है हाइब्रिड की। इसकी जो रेंज है वो 1000 से लेके 1050 रुपए की रेंज है। ठीक। बिल्कुल। और बाकी हमेशा से मैं एक ही चीज़ बोलता आया हूँ अपने व्यापारी भाइयों को, कोशिश करो, जो भी लोगों को हमसे शिकायत रहती है कि दिल्ली आज़ादपुर मंडी आपकी मंदी है या स्टोरों पे तेज बिक रहे हैं या स्टोरों पे हमारे सौदे अच्छे हो रहे हैं, उनको हमेशा से हम एक ही चीज़ बोलते आए हैं कि जितना आलू आपका पीछे निकलता है या स्टोरों पे बिकता है, जितने अच्छे भाव पे बिकता है, हमेशा उस चीज़ को ट्राई करो कि आप आखिरी में हमारी मंडी को रखो। आपका इधर उधर अच्छा बिक रहा है वहाँ बेचो, लेकिन हमेशा अपनी पेमेंट का ध्यान रखना। आज ये मंडी आज की डेट में एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, चाहे ये मंदी हो चाहे तेजी हो, यहाँ पे पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि कोई आज की डेट में किसी व्यापारी की पेमेंट रुकी, फट उसने बस पकड़ता है वहाँ से, या सामने आया आनंद विहार तक आया, आनंद विहार से मेट्रो या बस पकड़ी, रिक्शा तोड़ के यहाँ पे आ गया। दूर की मंडियों में जो साउथ की गाने गाते हैं कि साउथ की मंडियों में ये हो गया, वो हो गया, बहुत तेज है, ये हो गया, वहाँ कहीं अगर पेमेंट वगैरह फंस जाए, वहाँ आप कैसे निकलवाओगे? कौन इतने दूर दूर के 2-3 दिन के सफर करके जाएगा पेमेंट निकलवाने के लिए? यहाँ पे तो व्यापारी खुद आता है, किसान साथ में खुद आता है, आलू बेचता है, पैसे लेता है, खाता नंबर देता है, बैंक जाता है, अपने सामने पैसा डलवाता है, घर चला जाता है। ठीक। आज के डेट में हम लोग वही कहना चाहते हैं कि 10-5 रुपये कम बिक जाए उसकी चिंता मत करो, पेमेंट आलू की सुरक्षित होनी चाहिए। आलू महंगे हैं, इस चक्कर के अंदर अपनी पेमेंट को सुरक्षित रखें। अगर मैं बात करता हूँ चिप्सोने की, मैंने आपको बताई है, चंदोसी के जो चिप्सोने हैं वो मान के चलो आज की डेट में 1250 से लेकर 1300, 20-30 रुपये की रेंज है। इनके जो गुल्ले हैं वो 1100 से 1200 रुपये है। जो सूर्या वगैरह आलू है वो 1400 से 1500 रुपये की रेंज है। जो डायमंड आलू आ रहे हैं वो मान के चलो चंदोसी वगैरह के, वो आज की डेट के अंदर उनकी वजन 1300 से लेकर 1400 रुपये के बीच में है। ठीक जी। ये आपको सारे रेट मैंने बताए हैं, मैंने चंदोसी के बताए हैं। अगर यही पंजाब से डायमंड आ जाए तो 1000 से 1100 रुपये है।
इसके गुल्ले शुल्ले जो है वो 900 साढ़े 900 पंजाब से आ रही थी कोई गाड़ी? 2-3 गाड़ी आ रही है डायमंड की, मेरे पास कल थी, उसका मोटा मोटा बच गया था, बाकी आलू वगैरह सारा उसका आलू और गुल्ला किर्री निपट गया था। अच्छा जी। किर्री उसकी बिकी 700 रुपए, गुल्ला उसका बिका 950 रुपए और आलू उसका बिका 1000 से 1050-60 रुपए। हरियाणा से भी आ रही थी कोई एक आधी गाड़ी? ऐसा है जी, देखो हरियाणा हो गया, कुरुक्षेत्र, पिपली, ये पंजाब, ये ऑलमोस्ट सेम ही आती है। अच्छा वैसे इस टाइम पंजाब से ही आ रही है। डायमंड की जो ज्यादा बेल्ट है वहाँ पे वो मोगा और जगराहों बेल्ट है। अच्छा जो ये हरी जाली का आपको कहीं भी आप दिखाओगे ना, हरी जाली का ये ऑलमोस्ट डायमंड आता है और ज्यादातर वहीं से आ रहा है। अच्छा जी। बिल्कुल। खन्ना बेल्ट से हमारा सारा इस टाइम पे LR आ रहा है, खन्ना बेल्ट हो गई या फिर उसकी मोगा वगैरह हो गई, वहाँ से हमारा LR आ रहा है। बाकी पंजाब वाले कोशिश यही, हमेशा उनको यही बोल रहे हैं आप आलू जो अपना वहीं पे बेचो डायमंड वगैरह, क्योंकि यहाँ पे यूपी के डायमंड आ रहे हैं, यहाँ पे सूख के पाउडर लग के ग्रेड होके आलू आते हैं, तो इसलिए उनके रेट अलग है, उन रेटों के ऊपर हम आपके आलू को मैच नहीं कर सकते। ठीक जी ठीक। सबसे बड़ी मार पंजाब वालों को क्या पड़ रही है, उन्होंने स्टोरों में जो आलू रखा था वो 50-51 किलो रखा था, अब जैसे जैसे आलू को रखे हुए 3-4 महीने हो गए, उसमें वजन के सूख के है। अच्छा, स्टोर के अंदर आलू रखे हैं वो 2 से 3 किलो की शॉर्टेज आ गई है। तो वहाँ पंजाब में क्या है, वहाँ पे जो आलू बिकता है ना वो हुक्का पुक्का बिकता है, कट्टे के हिसाब से बिकता है। अच्छा, चाहे उसको 48 वजन हो, चाहे 47.5 हो, चाहे 48.5 हो, क्योंकि जहाँ उन्होंने स्टोरों में आलू रखा था 50 किलो के हिसाब से वो 2-3 किलो वजन सूख गया, और यहाँ पे उनको लाने में पड़ते नहीं आते। एक तो भाड़ा ज़्यादा है, ऊपर से जो वजन मार जाता है वो 2-3 किलो का छूट। हमारे यहाँ पे आलू बिकेगा 50 किलो और 50 किलो के उनको पैसे मिलेंगे, लेकिन वो 48 किलो लेके आएंगे तो उनको 2 किलो के पैसे कट जाते हैं। इस चक्कर के अंदर हम उनको यही बात बोलते हैं कि आज की डेट में 2 किलो का आलू का मतलब 20 रुपये किलो के हिसाब से कि आपका 40-50 रुपये का आलू हो गया। तो इसलिए वो 40-50 रुपये खराब करने से बढ़िया आप आलू को वहीं बेचो, नहीं बिकता फिर आप दिल्ली मंडी के अंदर लेके आओ। ठीक जी ठीक जी, क्योंकि इस टाइम सारा जितने भी दारमोद आ रहा है वो सारा यूपी के हाथ में चल रहा है। अच्छा, यूपी की सारी बेल्टें चल रही हैं इस टाइम में, मेरठ भी आ रहा है, हापुड़ भी आ रहा है, गढ़ से भी आलू आ रहा है, अलीगढ़ मथुरा बेल्ट भी आ रही है, चंदोसी बेल्ट, हर जगह से आलू आ रहा है। ठीक जी। तो इसलिए हमेशा हम लोग ये चीज़ बताना चाहते हैं कि आलू को संभाल के पता करके, जिस आड़ती के बाद जितनी क्षमता हो, जितनी जगह हो। गाड़ी आई थी आपकी तो निपट चुकी बस आज? ये वाली निपट चुकी, इसके अंदर तो 1-1.5 धांग बची हुई है। ये वाली एक चंदोसी की है, ये वाली कल की बैलेंस थी। ये वाली कल की बैलेंस थी, इसमें थोड़े से, हाँ जी, ये वाली और ये वाली अभी ताजी आई है। तो जितनी जगह हमारे पास हम उतना ही आलू मंगाएंगे। आज मैं 4-4, 5-5 गाड़ियाँ खड़ी कर दूँ, मेरे पास जगह ही ना उतारने की। आज की डेट पे हमको ये देखना है कि अगर 1% वो आलू नहीं बिका या फिर वो आलू उतारने की हमको जगह चाहिए होगी, कहाँ उतारेंगे। तो ये अगस्त तक जो है, 1 अगस्त या 1 से 10 अगस्त के बीच में थोड़ा सा मामला ऐसे ही रहेगा, जहाँ ये थोड़ा फ्रूट जो है ये खत्म हो जाएगा। ये जितना भी आलू बुखारा हिमाचल साइड से जो भी स्टोन फ्रूट कह लो, आड़ू हो गया, लीची, ये आपका चेरी हो गई, ये आपका खुमानी वगैरह हो गई, जैसे जैसे खत्म होती जाएगी ये 1 से 10 अगस्त के बीच के अंदर ये फल वापस सारे बड़े हो जाएंगे। उसके बाद आप अराइवल को बढ़ा सकते हो थोड़ा सा, तब तक मौसम में भी फर्क आ जाएगा। ये जो गर्मी है ना, जो पसीने वाली है, ये आलू के लिए बड़ी खतरनाक है बहुत। इसलिए पूछ के जितनी क्षमता हो आड़ती की बेचने की, जितनी उसके बाद डिमांड हो, उतना आलू मंडी के अंदर भेजें। गर्मी ज्यादा हो रही है बहुत। बिल्कुल है जी, बहुत है, और ये सबसे बड़ी दुश्मन है आलू की। ये हमको ही नहीं, मतलब हमारी हालत खराब कर देती, तो आलू के लिए तो सोचो ना क्या होगा। आज कोई भी आलू आ जाए, नीचे उतर जाए, हम लोगों को यही डर रहता है ये ना हो कि अगले दिन ये आलू पटाखा मारते, और वाकई यही होता है। कोई भी आलू आप गीले का तो बात ही छोड़ दो, गीला तो गाड़ी के अंदर दागी होना शुरू हो जाता है। सूखे आलू भी जो आते हैं, इसके भी हमारे पास 1-आध दिन हमको मिलता है, ये इज्जत से निकाल दें तो 100 बढ़िया। जहाँ हमने इसको नीचे उतारा वहाँ 1-2 दिन बाद उसके अंदर भी जो है एक आधा दाना दागी की शिकायत आ जाती है जी। तो इसलिए आलू को देख के संभाल के जिस मंडी में जहाँ भी अपने लोकल में आसपास में जहाँ पड़ता है वहाँ आलू को बेचें। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया जी। वाह साहब जी, कॉन्टैक्ट नंबर आ जाओ जी, मैं आपको कार्ड दिखा देता हूँ। एक बार नंबर बोल दो। मेरी दुकान का नंबर है A982 जसकरण ट्रेडर्स। मेरा मोबाइल नंबर है 99 999 39 604 99 999 39604। अंत में मैं ये ज़रूर ये चीज़ बोलना चाहूँगा, जो ये 15-20 दिन से बाजार टूटे हैं, इसको हम लोग अभी भी रोक सकते हैं अराइवल को कंट्रोल करके। जितनी अराइवल बढ़ेगी, जहाँ 120-130 की गाड़ियाँ पार होंगी, वापस हमको और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इसलिए इसको यहीं पे रोक दें, आलू के अराइवल को लिमिट में रखें, पड़ते के हिसाब से आलू निकालें, जहाँ पड़ता है वहाँ आलू को बेचें। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया। बोल भैया, मेरी दुकान है A982 जसकरण ट्रेडर्स। मेरा मोबाइल नंबर है 99 999 39 604 99 999 39604। शुक्रिया जी।